प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और जो है अपने घर में मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की जो कक्षा है वो क्लास 3 की जो इंग्लिश की न्यू टेक्स्ट बुक है संतूर, उसका हम चैप्टर 8 थैंक गॉड पढ़ने जा रहे हैं। इसकी हमने एक वीडियो फर्स्ट पार्ट में जो है इस पूरे लेसन की एक्सप्लेनेशन समझी थी कि इस लेसन में क्या स्टोरी है, कौन-कौन कैरेक्टर है और किस-किस तरीके से कैरेक्टर हैं जो वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा था ये फार्मर है, इसने जो है अपने फार्म में ढेर सारी फ्रूट्स जो है ग्रो ग्रो करने की डिसाइड किया और फिर इनके गार्डन में जो है फार्म में ग्रेप्स और वाटरमेलन बड़े अच्छे पैदावार हुई और जो है इन्होंने फिर डिसाइड किया था राजा को देने का, कुछ ऐसी स्टोरी है। यदि आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फर्स्ट पार्ट की वीडियो का लिंक डाल दिया जाएगा। आप जो है इस वीडियो को देखने से पहले आप जो है एक्सप्लेनेशन को समझें और इस वीडियो में आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर जो सोल्व करेंगे और इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन हैं ग्रामर के क्वेश्चन उनको भी हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद में यदि कुछ बचेगा लेसन में बैक एक्सरसाइज में तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, अपनी किताब ले लीजिए, टेक्स्ट बुक ले लीजिए और जो है आप जो है सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हम अब एक-एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनका राइट आंसर क्या होगा वो हम ढूँढने की कोशिश करेंगे। यदि आप यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन फर्स्ट यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो कोई भी वीडियो आएगी इसी चैप्टर से संबंधित या फिर नेक्स्ट चैप्टर की तो हम उसको जो है आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिए गए हैं, लेट अस थिंक। ये क्वेश्चन जो है आप जो है इनके आंसर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। क्या-क्या आंसर दिए गए हैं देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया गया वो पढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग, जो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं उनका आंसर लिखना है। तो फर्स्ट है व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म। तो ये पूछा गया है कि फार्मर ने अपने खेत पर क्या ग्रो किया। ग्रो मतलब उगाया। ग्रो का मतलब क्या होता है? उगाना। तो हमें पता है कि फार्मर ने अपने फार्म पर ढेर सारे फ्रूट्स उगाए थे तो वही हमने लिखना है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? हम लिखेंगे द फार्मर ग्रू अ वैरायटी वैरायटी ऑफ फ्रूट्स फ्रूट्स ऑन हिज फार्म। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? व्हाट डिड द वाइफ सेज। आप जो है किसान की वाइफ ने क्या कहा था? ये भी लेसन में बताया गया है। तो उसकी वाइफ ने कहा था हिज वाइफ, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, से को हम सैड में लिख देंगे। तो उसने कहा था, क्या कहा था कि द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन एंड वाटरमेलन एंड ग्रेप्स दिस ईयर। तो ये जो है किसान की पत्नी ने किसान को कहा था कि इस साल जो है हमारे फार्म पर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के फ्रूट हैं उनमें एक तो वाटरमेलन है और दूसरा है ग्रेप्स। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं क्या दिया गया है। व्हाई डिड द फार्मर डिसाइडेड टू टेक द ग्रेप्स। जो है फार्मर ने ग्रेप्स ले जाने का निर्णय क्यों लिया? पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि फार्मर गया कहाँ था? तो हमें पता है फार्मर जो है किंग के पैलेस पर गया था और पैलेस जो था फार्मर के खेत से बहुत दूर था। तो हम यहाँ लिखेंगे द फार्मर द फार्मर फार्मर
decided to take the grapes because it was a long journey. It was a long journey from his his farm to King's Palace. तो जो किसान के फार्म की डिस्टेंस थी वो राजा के पैलेस से बहुत दूर थी और जो है जो वाटरमेलन थे वो भी जो है कंपेयर करें ग्रेप्स से बहुत ज्यादा ही हैवी थे तो इसीलिए उसने ग्रेप्स ले जाने की सोची। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली। अब राजा ने प्लेफुली मूड में जो है क्या किया ये बताना है तो हम लिखेंगे क्वेश्चन में से ही आंसर बनाकर लिखेंगे द किंग द plucked king plucked out a grape and threw it playfully at the farmer। तो ये काम राजा जी ने किया था। जो बंच था ग्रेप्स का उसमें से एक जो ग्रेप है वो तोड़ा और प्लेफुली मूड में उसको फार्मर की तरफ जो है फेंका और वो जो है उसके हेड पर लगा था जाके। क्वेश्चन 5 है व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड। से थैंक गॉड कि भाई फार्मर बार बार जो है भगवान का शुक्रिया अदा क्यों कर रहा था तो इसका उत्तर भी हम क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। द फार्मर said thank God because he brought he brought grapes for the king instead of watermelon। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जो फार्मर था वो बार बार थैंक गॉड इसलिए कह रहा था क्योंकि जो है वो ग्रेप्स लेके आया राजा के लिए किसकी जगह पर वाटरमेलन की जगह पे। सपोज दैट यदि वो वाटरमेलन लेके आता और राजा ग्रेप्स की जगह पर वो वाटरमेलन फेंक कर मारता किसान के तरफ तो हो सकता है उसकी जान भी चली जाती। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर थे। आई होप कि आप सभी को ये समझ आ गए होंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज फार्मर ने अपने खेत पर क्या उगाया था तो अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स उगाए थे। सेकंड क्वेश्चन है उसकी वाइफ ने क्या कहा था हिज वाइफ सेड द बेस्ट फ्रूट्स ऑन आवर फार्म आर द वाटरमेलन एंड ग्रेप्स। थर्ड क्वेश्चन है why did farmer decided to take the grapes because the farmer decided to take the grapes because it was a long journey from his farm to king's palace। और जो राजा जी ने प्लेफुली मूड में क्या किया द किंग plucked out a grape and throw it playfully at the farmer। तो इस तरीके से आपने इन सब के आंसर लिख लेने हैं। आगे हम बढ़ते हैं क्या दिया गया है थिंक एंड से सोचो और जो है लिखो या कहो क्या है क्वेश्चन द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स व्हाट एल्स कैन ए फार्मर ग्रो। जो है कहानी में जो फार्मर है उसने फल जो है अपने फार्म पर उगाए। व्हाट एल्स कैन अ फार्मर ग्रो इसके अलावा यदि फार्मर को फलों के अलावा कुछ उगाना था तो वो क्या क्या उगा सकता है वो लिखना था हमने। तो हम लिख सकते हैं अ फार्मर कैन ग्रो vegetable
और इसके अलावा हम कह सकते हैं व्हीट, राइस, पल्सेस भी होता है, पल्सेस, पल्सेस, और कॉटन, कॉटन भी होता है, मस्टर्ड एक्सेट्रा, है ना। तो ढेरों सारी चीजें किसान जो है अपने खेत में उगा सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, आर देयर वुमेन फार्मर? तो लिखेंगे यस, आर देयर वुमेन फार्मर्स? यस, देयर आर वुमेन, वुमेन फार्मर। डू यू नो एनी? यस, आई नो, आई नो द वुमेन, वुमेन फार्मर। तो हम लिख सकते हैं यस, आई नो द वुमेन फार्मर। हैव यू मीट अ फार्मर? क्या आप किसी किसान से मिले हैं? व्हाट वुड यू से टू देम? तो यहाँ बताना है आपने कि क्या आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हैं कि जो किसान है। तो यस, हम तो हरियाणा राजस्थान से हैं, तो हमारे तो यहाँ हर गली मोहल्ले में एक फार्मर मिल ही जाएगा। तो ये बताना है कि आप उस फार्मर से क्या कहेंगे। तो हम ये कहेंगे आई वुड, आई वुड से थैंक यू, I would say thank you to the farmer. I would say thank you to the farmer because, क्यों? Because वो क्या करते हैं किसान? दे वर्क हार्ड, दे, इसको एक बार मिटा लेते हैं, दे वर्क हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स डे एंड नाइट। तो जो किसान है वे दिन रात मेहनत करते हैं और फसल उगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया गया है द फार्मर न्यू दैट द वाटरमेलन्स वाज हैवी एंड द ग्रेप्स वर लाइट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ लिखा है हैवी, हैवी है और लाइट है। तो हैवी का अपोजिट क्या हो गया? लाइट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन जो बनेगा ये ऑपोजिट वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। द वर्ड्स हैवी एंड लाइट आर ऑपोजिट इन द मीनिंग, राइट द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अब यहाँ पर जो हैवी है उसका अपोजिट होता है लाइट। तो इसी तरीके से जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें भी आपने जो जो अंडरलाइन किया गया है, जैसे थिक बुक है, थिक का अपोजिट बताना है। यहाँ मोटी किताब है, यहाँ एक पतली सी किताब है। थिक का जो अपोजिट होता है वो होता है थिन। इसके बाद है लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग का अपोजिट बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे शॉर्ट जर्नी, SHORT, शॉर्ट, या फिर स्मॉल जर्नी भी लिख सकते हैं। सॉफ्ट कॉटन, सॉफ्ट का मतलब जो है बिल्कुल कोमल, मुलायम, है ना। और इसका अपोजिट हो जाएगा हार्ड। आगे है स्लो टॉर्टोइज। और रैबिट क्या होता है? रैबिट तो फास्ट भागता है, तो यहाँ पर हो जाएगा फास्ट। स्लो का अपोजिट क्या होता है? फास्ट। कोट और सॉफ्ट का हो जाता है हार्ड। ये थे हमारे अपोजिट वर्ड। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द सेंटेंस द बॉल इज राउंड। जो बॉल है यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये राउंड है इन शेप, राउंड इन शेप। द टेबल्स आर ब्राउन। अब यहाँ दो टेबल हैं तो इनके बारे में बताया गया विशेषता कि ये ब्राउन कलर की है। अब यहाँ ध्यान देंगे, इन दोनों सेंटेंस में ध्यान देंगे तो जिसमें बॉल का जिक्र आया है वहां पर इज लिखा गया है, जहाँ टेबल्स का जिक्र आया है वहां पर आर लिखा गया है। तो ऐसे ही हमें कुछ सेंटेंस मिलेंगे जिनमें हमें या तो इज फिल करना है, या एम, या फिर आर। तो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? सी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज और आर। हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इनमें या तो इज को लिखना है या फिर आर को लिखना है। एंड वी ऑल्सो नो दैट इज जो का यूज होता है जो भी कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ में इज का प्रयोग होता है। बट आर जो होता है उसका प्रयोग होता है प्लूरल नाउन के साथ। प्लूरल नाउन, प्लूरल का मतलब होता है जो बहुवचन होते हैं, जो चीजें ज्यादा होती हैं उसके साथ आर का प्रयोग, और जो एक वचन होती है वो जो है उसके साथ में इज का यूज होता है।
अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस दिया गया, देयर डैश एनिमल्स इन द जंगल। ये जंगल का पिक्चर दिया गया है, यहाँ पर एनिमल्स है। यहाँ एक नहीं लिखा कि एनिमल, एनिमल नहीं लिखा है, इसके साथ एस लगा है। जब एस लग जाता है तो हमें पता चलता है कि यहाँ तो जो प्लूरल की बात हुई है, तो प्लूरल के साथ हमने बात कर ही ली है, प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज होता है। अगला सेंटेंस है द टेबल। टेबल एक है, एक के साथ हम लिखेंगे इज। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। जो टेबल है वो लकड़ी की बनी हुई है। अब आगे जो प्लेट है या जो पेपर है, कुछ भी है ये, तो ये बताएंगे यहाँ पर कितने मैंगोस हैं। तो मैंगोज की काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हैं। तो मैंगो एक से ज्यादा हो गए हैं। दीज मैंगोज आर स्वीट, ज्यादा के साथ में आज आर आएगा, और सिंगुलर नाउन होगा तो इज आएगा। रघुराम डैश अ टॉल बॉय। तो रघुराम एक है, यहाँ दिखाई दे रहा है पिक्चर में, तो यहाँ पर इज आएगा। यहाँ पर टॉयज बहुत सारे रखे हैं, मंकी है, फुटबॉल है, एरोप्लेन है, तो यहाँ पर द टॉयज आर हो जाएगा, आर ऑन द सेल्फ। बुक है टेबल के ऊपर, एक बुक रखी गई है, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा इज। द बुक इज ऑन द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गर्ल्स। यहाँ गर्ल्स एक है, दो है, तो दो लड़कियां हैं, तो उसके लिए यूज होगा आर। द गर्ल्स आर एट द शॉप। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। एक ही कार है, रास्ते पे रोड पर जा रही है, तो लिखेंगे हम द कार इज ऑन द रोड। तो इस तरीके से हमने इज और आर का प्रयोग करते हुए जो है सेंटेंस को फिल करना है। ये तो बात हो गई यहाँ जो एग्जाम्पल दिए गए। अब इसके अलावा आपने 5 या 6, 3 तो लिखने हैं, 3 सेंटेंस लिखने हैं आपने इज का प्रयोग करते हुए, और 3 लिखने हैं आर का प्रयोग करते हुए। तो आप 6 वाक्य जो किताब में दिए गए हैं, इनसे अलग 6 सेंटेंस ऐसे बनाने हैं जिसमें आप 3 में इज का यूज कर सकें और 3 का यूज आर का हो सके। तो ये आपका आज का, आप जो है इस तरीके से अपना खुद से होमवर्क बनाकर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या दिया गया है, चलिए बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर, लेट अस लिसन। अब यहाँ पर दिया गया है आछू। आछू कब आता है, जब हमें स्नीजिंग हो जाती है, जब हम बार बार छींकने का काम करते हैं, तो हम स्नीज बोलते हैं उसको, स्नीजिंग। ठीक है, स्नीजिंग तो हमें जुकाम, स्नीजिंग मतलब जुकाम जब होता है, तो हमें तब जो है छींक आती बार बार, हम छींके मारते हैं। तो यहाँ कुछ ऐसा ही दिया गया है, एक छोटी सी पोएम है। वंस अ माइटी एलिफेंट। माइटी का मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना, बड़ा, बड़े से भी बड़ा। तो यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है, जैसे ये एलिफेंट है, और वंस अ माइटी एलिफेंट, ये एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा एलिफेंट था। गोट है माइटी कोल्ड। माइटी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ज्यादा। अब उस बहुत बड़े हाथी को कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो गया, कोल्ड मतलब जुखाम, जुखाम हो गया। इट वांट टू बाय अ हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ का मतलब होता है रुमाल। तो वो जो हाथी है, वो वेंट टू बाय अ हैंडकरचीफ, वो कहाँ गया, एक रुमाल खरीदने गया, क्योंकि उसको जुकाम हो गया था। वेयर हैंडकरचीफ वर सोल्ड। अब जहां पर हैंकी बिक रहे थे, वो जो है हाथी वहां पर पहुंच गया हैंकी खरीदने के लिए। आगे क्या लिखा गया, देखो ये हाथी है, इसको जुकाम हो गया है, ये परेशान हो रहा है। आगे है, इसने मफलर भी पहन रखा है, देखो ध्यान देंगे तो, जुकाम से बचने के लिए। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट। अब हैंकी जो है एलिफेंट के लिए तो बहुत बड़ा चाहिए। क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन लग गया, हैंकी फॉर एलिफेंट, क्योंकि हम जो है बच्चे हैं, आपके मम्मी पापा है जो कि रुमाल रखते हैं, लेकिन हाथी के लिए रुमाल तो थोड़ा सा अजीब सी बात हो जाएगी, क्योंकि हाथी के लिए रुमाल बनाना पड़ेगा, तो पूरा मतलब कि एक पूरी शीट चाहिएगी, बेड शीट जितनी, तो तब जाके उसका रुमाल बनेगा। द सेल्स गर्ल वाज सरप्राइज्ड। जैसे ही उसने कहा हाथी ने कि मुझे एक रुमाल दीजिए, जो सेल्स गर्ल थी, जो दुकान में काम करने वाली लड़की थी, सेल गर्ल, वो सरप्राइज हो गई, और उसने क्या कहा, सॉरी सर, बट वी डू नॉट हैव अ हैंकी दैट साइज। अब उस लड़की ने कहा कि सॉरी सर, आपके साइज का हैंकी हमारे पास नहीं है। तब हाथी क्या करता है, अगेन आछू सेड द एलिफेंट।
उसको दोबारा से छींक आई, फिर से छींक आई, तो उसने दोबारा से आछू की आवाज निकाली। एंड शूक इट माइटी हेड, और क्या किया उसने, जो है, जो उसका माइटी हेड का मतलब होता है जो बहुत बड़ा सिर था ना, बहुत बड़ा सिर था, उस पर उसने माइटी हेड मतलब कि जो बड़ा सिर था उसने हिलाया। शूक मैंने होता है हिलाना। तो लड़की का जो क्वेश्चन था, आंसर था कि हमारे पास इतना बड़ा हैंकी नहीं है, तो फिर उसने छींक लगाई और उसने अपनी गर्दन हिलाई, मतलब सिर हिलाया। फॉरगॉट अबाउट द हैंकरचीफ, और उसने कहा हाथी ने कि हैंकी के बारे में भूल जाओ, गिव मी अ सीट इंस्टेड, और जो है आप मुझे रुमाल की जगह पर जो है क्या दे दीजिए, कोई शीट दे दीजिए। और शीट भी किसकी, बेड शीट की। तो बेड शीट दे दीजिए, मैं उसी से ही काम चला लूंगा, क्योंकि इतने से रुमाल से हाथी का कोई काम होने वाला नहीं है। तो उसके लिए तो बेड शीट ही चाहिए, इसलिए वो बाद में बेड शीट मांगता है। यहाँ भी लिखा गया है आछू, तो ये छींक आती है तब ऐसी ध्वनि निकलती है। आगे जो है क्वेश्चन है, Imagine you are visiting to a big elephant. You know that the elephant has cold. अब जैसे यहाँ दिया गया है एलिफेंट को कोल्ड हो गया है, तो आप जब उसके घर गए, what food items will you take with you? तो आप ये बताओ, यदि आपको जाना पड़ गया हाथी के घर, तो आप उसके लिए क्या क्या फूड आइटम लेके जाएंगे। जुकाम हो रखा है, तो मैं यहाँ लिखूंगा आई, या फिर लिखेंगे आई विल टेक, है ना, हॉट सूप। हॉट सूप जुकाम में सही रहता है। और हॉट टी, है ना, हॉट टी। और या फिर जो है हॉट हॉट मिल्क भी हम कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं फ्रूट्स भी ले जा सकता हूँ। फ्रूट्स भी कौन से, जो सिट्रस फ्रूट हैं, जो खट्टे मीठे फ्रूट है, जैसे हमारा ऑरेंज हो गया है, ठीक है, ये हम लेके जा सकते हैं। इसके अलावा हम जो है कोई और ऐसी चीज जो गर्म है उसको हम लेकर जाएंगे। नेक्स्ट इज चूज चंदू फ्रूट्स सैलेड। जो है चंदू ने एक बार अपने घर पर सैलेड बनाया, फ्रूट सैलेड। चंदू हैज रिटन द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग सैलेड ऑन अ फ्यू स्लिप्स ऑफ पेपर। चंदू नाम के लड़के ने जो है भाई प्रिपेयर किया क्या, कुछ स्टेप प्रिपेयर किए कि सैलेड कैसे बनता है, छोटे छोटे पेपर्स पर, जैसे ये लिख रखे हैं यहाँ पर। ये क्या करेगा, ही मिक्स दैम अप, और उसने जो स्टेप वाइज लिखे थे ना पॉइंट की ऐसे ऐसे सैलेड बनती है, तो वो सारे मिक्सअप हो गए हैं। थिंक ऑफ द पेपर ऑर्डर एंड डाउन, राइट डाउन द स्पेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर वो जो स्टेप थे जो चंदू ने लिखे हैं वो कुछ इस तरीके से थे। उसने अपनी मम्मी से कंसल्ट किया होगा, तब उसने पेपर पर वो सारे स्टेप लिखे। बट अनफॉर्चुनेटली वो सारे स्टेप मिक्स हो गए। अब हमने जो है उनको क्रम में लगाना है कि पहले क्या करना चाहिए, दूसरे नंबर पर क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर स्टेप क्या क्या थे वो दिए गए। नेक्स्ट आई पुट इन बनाना पपायाज क्यूब, मदर कट्स सम फ्रूट्स फॉर मी, फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइस, फाइनली आई स्क्वीज अ लेमन। ये तो इस तरीके से सब के सब कुछ जो है की पॉइंट थे कि सैलेड बनता कैसे है। तो अब हमने क्या करना है, इसकी हेल्प करनी है, क्योंकि इससे जो है वो सारे के सारे मिक्स हो गए पॉइंट। तो सबसे पहले नंबर पर आएगा बच्चों, इसकी मम्मी ने इसके लिए, जो चंदू के लिए सैलेड कटिंग की। तो फर्स्ट नंबर पर हम लिखेंगे मदर कट्स सम फ्रूट्स फॉर मी। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट आई टेक सम बनाना स्लाइस, है ना। उसके बाद हम लिखेंगे कि मैंने कुछ जो है सबसे पहले बनाना स्लाइस ली। देन आफ्टर हम चलते हैं, इसके बाद हम बढ़ेंगे, देन आई ऐड द एप्पल स्लाइस, दूसरी तीसरी बात हो गई। उसके बाद हम लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे नेक्स्ट आई पुट अ पपाया क्यूब्स। जैसे हमने ये बाउल बना लिया है, ये बाउल ले लिया है हमने, और जो है इसमें हम क्या बना रहे हैं, सैलेड बना रहे हैं। तो सैलेड बनाने के लिए हमने ये बाउल ले लिया है, और इसमें जो है क्रम के अनुसार फ्रूट्स डालते जाएंगे। 4 नंबर पे हमने पपाया का डाल दिया। देन आफ्टर, 4 के बाद आफ्टर दैट आई ऐड सम ग्रेप्स ऑफ बंच, तो 5वें नंबर पर आ जाएगा। फिर मैंने जो है इस बाउल में कुछ जो है ग्रेप्स डाले। उसके बाद क्या किया, फाइनली आई स्क्वीज अ लेमन ऑन इट।
स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना, ठीक है। स्क्वीज मतलब क्या होता है, निचोड़ना। तो मैंने सारे जो भी वहां थे फ्रूट्स बाउल में थे, तो मैंने उस पर एक नींबू डाला। एडिंग अ पिंच ऑफ सॉल्ट, पिंच का मतलब होता है चुटकी भर, चुटकी भर नमक जो है मैंने उस बाउल में ऐड किया। ये 6th नंबर पर हो जाएगा। 7th नंबर पर क्या है, देन आई मिक्स दैम ऑल, और जब सारा काम रेडी हो गया, सारे फ्रूट्स डल गए, लेमन डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया, तो फिर मैंने उन सबको जो है मिक्सअप किया, और इस तरीके से मेरी फ्रूट चाट तैयार हो गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, फाइंड फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो। यहाँ एक ग्रिड दिया गया, ये आप ध्यान देंगे तो इस ग्रिड में कुछ फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं, उन नाम को एक बार साइड में यहाँ पर भी लिखा गया है। अब हमने इनको वन बाय वन ढूंढना है। पहले हम मैंगो ढूंढते हैं, तो मैंगो जो है हमारा, मैंगो, मैंगो बन गया, ये इधर है MANGO। दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, पपाया, पपाया जो है ये बन गया हमारा पपाया। बच्चों आप अपनी किताब में भी ऐसे ही ढूंढते रहेंगे। ग्रेप्स, ग्रेप्स के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पर GRAPES, ग्रेप्स ये हो गया है। आप भी इसको अपनी बुक में फिल कीजिए। बनाना, बनाना ढूंढते हैं अब हम, बनाना कहाँ गया, बनाना ये रहा बनाना, ये हो गया हमारा 4th नंबर पर बनाना। उसके बाद है ग्वावा, ग्वावा यहाँ पर दिया गया है GUAVA, GUAVA, ग्वावा। और प्लम, प्लम कहाँ दिया गया है, P प्लम, पी, पहले प्लम की जगह पर पीच देख लेते हैं। पीच यहाँ है, ये रहा पीच मतलब आड़ू, पीच का मतलब होता है आड़ू, ये हो गया हमारा पीच। पियर, ये हो गया हमारा पियर, PEAR, पियर मीन्स अंजीर, तो ये हो गया हमारा अंजीर। प्लम बच गया है, प्लम के लिए हम ढूंढेंगे, ये सबसे नीचे है प्लम। ये हमारे सारे के सारे फ्रूट्स जो साइड में दिए गए थे, हमने उनको ढूंढ लिया है। आप भी ऐसे ही अपनी बुक में फिल करेंगे। अब मैं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये फ्रूट्स जो है अपनी बुक में, टेक्स्ट बुक में जो है मिल गए होंगे। इसके बाद जो है यहाँ क्या दिया गया है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। ये वाटरमेलन दिए गए हैं, ये जो है अर्थवर्म निकला हुआ है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे, सारी एक्टिविटीज जो बुक में दी गई हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ये भी ना लिखना भूलें कि आप कौन से के स्कूल से हैं और कहाँ से इंडिया में ये वीडियो देख रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।